हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का टॉपिक है लैटिस। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लैटिस क्या होता है और किसी भी पोस्ट सेट को आप किस टाइप से लैटिस प्रूफ करेंगे, ये सब कुछ इस क्लास में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज लैटिस? ठीक, तो क्या कोई भी पोस्ट सेट लैटिस कब होता है? तो सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल। अब पोस्ट सेट पी लेस देन इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं। बाकी ऑपरेशन आपकी डिविजिबिलिटी हो सकती है, रिलेशन जो है डिविजिबिलिटी हो सकता है और सबसेट हो सकता है। तो पोस्ट सेट पी लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड लैटिस इफ एवरी टू एलिमेंट, और कहिए सबसेट ऑफ पी हैज बोथ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। Clear? That is LUB means least upper bound of xy and GLB greatest lower bound of xy exist for every xy belongs to P. This is the definition which is very simple. Clear? देखिए एक बार फिर से, कोई भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट लैटिस होगा अगर उसके एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए GLB और LUB एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब GLB और LUB को हम मीट एंड जॉइन के नाम से भी जानते हैं, वही जनरली यूज होंगी लैटिस के लिए। तो देखो, इसे हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज फॉर एवरी पेयर x एंड y। ठीक है, x जॉइन y एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड x मीट y एग्जिस्ट करना चाहिए। इसे बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? इसे बोलते हैं जॉइन, इसे क्या बोलते हैं? मीट। ठीक है, जॉइन एंड मीट। तो एक सिंपल वे में डेफिनेशन और आप याद रख सकते हैं किसी भी पोस्ट सेट को लैटिस बोलने के लिए, क्या? एनी पोस्ट सेट इज सेड टू बी अ लैटिस इफ देयर एग्जिस्ट मीट एंड जॉइन फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन पोस्ट सेट। ठीक है, सिंगल वर्ड में डेफिनेशन लैटिस के लिए क्या? एवरी पोस्ट सेट इज कॉल्ड अ लैटिस इफ, यानी कि मतलब कोई भी लैटिस यानी a post set is called a lattice if there exist meet and join for every pair of elements. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई एक पोस्ट सेट है D15 और डिविजिबिलिटी रिलेशन। इससे आपको लैटिस शो करना है, दिस इज सो दैट दिस इज लैटिस। क्या है? D15 एंड डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो अगर आपको पोस्ट सेट इस टाइप से दिया हुआ, तो पहला काम होगा आपको हेज डायग्राम बना लो, उससे आप मीट एंड जॉइन ईच एंड एवरी पेयर के लिए एक टेबल की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। D15, ठीक है, D15 के लिए हम डिवाइजर्स ऑफ 15 क्या हो गए? 1, 3, 5, 15। ठीक, D15 का मतलब डिवाइजर्स ऑफ 15 को ही एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या है? डिविजिबिलिटी। तो इस रिलेशन को देखते हुए यहाँ पर हेज डायग्राम बना दीजिए। तो हेज डायग्राम, इसका लीस्ट एलिमेंट क्या है? 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया। 1 किस किस को डिवाइड कर रहा है? सभी को। तो स्टार्टिंग में 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा 15 आ गया, तो 15 यहाँ लिख दीजिए। 15 3 से डिवाइड हो रहा है और 15 5 से डिवाइड हो रहा है। दिस इज द हैश डायग्राम फॉर D15 विद डिविजिबिलिटी रिलेशन। अब इसे आपको क्या प्रूफ करना है? लैटिस प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक तो हमारा क्या है, ईच एंड एवरी पेयर के लिए मीट एंड जॉइन इंडिविजुअली निकालना है। जैसे 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, 1 का 15 से, फिर 3 का 5 से, 3 का 15 से, इस टाइप से। या हम कंबाइंड टेबल बना देते हैं मीट एंड जॉइन के लिए। क्या किया हमने यहाँ पर? जॉइंट टेबल बनाई, 1 3 5 15, 1 3 5 एंड 15। क्लियर? अब एक और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास रिलेशन डिविजिबिलिटी का है, ठीक है, डिविजिबिलिटी का है, तो मीट जब भी जॉइन जब भी 2 एलिमेंट्स का निकालेंगे तो आप LCM लिख दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं निकालना आता है तो अब हम यहाँ पर तो हम GLB LUB सब कुछ बताएंगे। तो देखो 1 एंड 1 का जॉइन निकालना है। जॉइन क्या होता है? अपर बाउंड का लीस्ट। तो 1 और 1 का अपर बाउंड। ठीक है, 1 का अपर बाउंड, तो 1 वो एलिमेंट जो 1 से
ग्रेटर और इक्वल हैं, तो पूरा हो गया 1 3 5। अब इसमें लीस्ट क्या है 1, तो ये 1 ही आ गया आपका जॉइन में। क्लियर, एक बार फिर से देख लिया हमने क्या लिखा 1 और 1, यानी यू बी ऑफ 1 1। स्टूडेंट्स यू बी ऑफ 1 1 क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ 1 1 दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर 3 5 ग्रेटर यहाँ चेक करेंगे, रिलेटेड होने चाहिए और ग्रेटर का मतलब जो भी डिविजिबिलिटी रिलेशन में ग्रेटर की तरफ शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1। अब इसमें क्या आ गया 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 15 आ गया। इसका एलयू भी लीस्ट अपर बाउंड, इनमें से लीस्ट लिख दो 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब हमें 1 और 3 का निकालना, किसका, तो पहले हमने अपर बाउंड ऑफ 1 3 लिखा, तो 1 3 का अपर बाउंड स्टूडेंट्स देखिए 1 और 3 का अपर बाउंड क्या होगा, दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड 3 बोथ। ठीक है, और तो देखो 1 1 3 से ग्रेटर नहीं है तो 1 आउट हो गया यहाँ से, 3 3 से ग्रेटर है, 1 3 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर है तो 3 आ गया, और 15 3 से भी ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर है। अब देखो 5 तो 1 से ग्रेटर है, लेकिन 5 का 3 से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम 5 का 3 का कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो 5 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका अपर बाउंड क्या हो गया स्टूडेंट्स 3 और 15। इसका एलयू भी लिख लिया, लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया 3 हो गया, तो ये आपका 3 आ गया। क्लियर। सिमिलरली 1 5 के लिए तो यू बी ऑफ 1 5 अपर बाउंड ऑफ 1 5, सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखा लिए 1 और 5 का अपर बाउंड, यानी वो एलिमेंट जो 1 और 5 से ग्रेटर हों और इक्वल हों। तो देखो 1 और 5 में 1 तो 1 से इक्वल है, लेकिन 5 से लेस है, हट गया। 5 के इक्वल है, 1 के ग्रेटर है, 5 हो गया। 15 5 से भी ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या आ गया यू बी ऑफ 1 5 आ गया आपका 5 एंड 15। अब इसका लीस्ट लेना, क्या लेना है एल यू बी क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5। सिमिलरली फॉर 1 एंड 15, तो 1 और 15 का अपर बाउंड, 1 और 15 का अपर बाउंड देखिए 1 और 15, यानी तो ओनली 15 एलिमेंट ऐसा है जो कि 1 और 15 दोनों से ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, तो 15 ही हो गया। तो इस टाइप से तो आपको एल यू बी यानी जॉइन, लीस्ट अपर बाउंड कहिए या जॉइन कहिए, निकालना, ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब देखो शॉर्टकट इसका क्या है, रिलेशन आपका डिविजिबिलिटी है ना, तो हम ये सारा प्रोसेस ना करें, ये तो इंडिविजुअल अगर कभी भी किसी भी सेट में या कि ये हैश डायग्राम में कोई सबसेट दिया हुआ है उसका अपर बाउंड निकालना है, कैसे निकालेंगे, लीस्ट अपर बाउंड निकालना है कैसे निकालेंगे, वो इस प्रोसेस से निकालेंगे। लेटिस में आप टेबल मीट एंड जॉइन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, जो रिलेशन दिया हुआ है डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी में एलसीएम ले रहे हैं हम सारा, 1 1 का एलसीएम, 1 3 का एलसीएम, 1 5 का एलसीएम, 1 15 का एलसीएम। ठीक है, सिमिलरली 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 3 का 3 हो जाएगा, 3 5 का 15 हो जाएगा, 3 15 का 15 हो जाएगा। अब देखो हम फिगर से चेक करते हैं, 3 और 1 कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, 3 और 1 कहाँ ज्वाइन, 3 और 1 ज्वाइन में स्टूडेंट्स हैश डायग्राम में देखते हैं ऊपर की तरफ दोनों पहली बार जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वो ज्वाइन हो जाता है। 1 और 3 अपर डायरेक्शन में यहाँ पर 3 पर ही मिलते हैं, तो 1 और 3 का ज्वाइन 3 हो गया। 3 3 सेम हो गया भाई, 3 3 3 हो गया। सिमिलरली 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों ऊपर जाके कहाँ मिल रहे हैं 15 पर, 3 और 5 कहाँ ज्वाइन होते जाके 15 पर, तो 15 हो गया। सिमिलरली 3 15, 3 और 15, तो 3 और 15 कहाँ मिलते जाके 15 पर ही 15 हो। तो देखो जो प्रोसेस जो भी वे समझ में आ जाए, आप अपर बाउंड का लीस्ट निकालना है, एलसीएम निकालना है, या डायरेक्ट फिगर से देखें कहाँ पर एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं और कहाँ पर मीट हो रहे हैं, कोई सा भी प्रोसेस सीख लो, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 3 5 के लिए 5 1 ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, 5 और 1 कहाँ जा रहे हैं, ज्वाइन हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होगा, मीट नीचे, तो 5 1 कहाँ हो रहा है 5 पर। 5 3 स्टूडेंट्स 5 और 3 कहाँ हो रहा है 15 पर। 5 और 5 सेम पॉइंट है, 5 एंड 15 कहाँ ज्वाइन हो रहा है 15 पर।
ठीक है। या कहिए ज्वाइन के लिए आप एलसीएम निकाल सकते हैं सिंपल सा, 5 1 का एलसीएम 5, 5 3 का एलसीएम 15, 5 5 का एलसीएम 5, 5 15 का एलसीएम 15, 15 1 ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, 15 और 1 ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, ऊपर 15 पर। अब ये 15 ही आ जाएगा सभी में, ठीक है। 15 1 का एलसीएम 15, 15 3 का एलसीएम 15, 15 5 का एलसीएम 15, 15। क्लियर, ये हो गया आपका जॉइंट टेबल कंप्लीट हो गई। सिमिलरली मीट टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मीट 1 3 5 15, 1 3 5 एंड 15। क्लियर। अब देखो मीट के लिए स्टूडेंट्स, मीट के लिए ऑपरेशन क्या लिखी, लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट। लोअर बाउंड अभी जैसे हमने अपर बाउंड निकाला था, तो अब यहाँ लोअर बाउंड, जैसे हम पहला 1 1 का ही निकाला, 1 1 का लोअर बाउंड, 1 1 का लोअर बाउंड यानी वो एलिमेंट जो 1 1 से बिलो हो, लेस हो और इक्वल हो। इसमें ग्रेटर इक्वल देखते थे अपर में, इसमें लेस और ग्रेटर। 1 1 तो 1 ही है सिंगल, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है 1, तो उसमें से 1 का ग्रेटेस्ट भी 1 ही हो गया। क्लियर। सिमिलरली 1 3 का ये तो हो गया लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर, ये सिर्फ 1 ही हुआ और यही आ गया। अब लोअर बाउंड ऑफ 1 एंड 3 लिख रहे हैं, 1 और 3 का लोअर बाउंड। स्टूडेंट्स 1 और 3 का लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या लिखना है, वो एलिमेंट जो 1 और 3 दोनों से लोअर हों और इक्वल हों। तो 3 1 से लेस नहीं है, ठीक है, 1 1 से लेस, 1 के इक्वल है और 3 से लेस है, तो 1 ही हो गया। क्लियर, 1 हो गया। ये इसमें भी लोअर बाउंड 1 मिला और यही लिस्ट मिला 1, ठीक है, 1 हो गया। अब देखो शॉर्टकट से कैसे, किन्हीं दो एलिमेंट्स का जब हम मीट निकालते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं वो पहली बार कहाँ पर ज्वाइन, कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 1 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, 1 पर, 3 और 1। अब देखो 1 5, 1 और 5 लोअर डायरेक्शन में कहाँ कनेक्ट हो रहा है, 1 पर। 1 15 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, 1 पर। क्लियर। या कहिए अब दूसरा तरीका, क्योंकि ऑपरेशन आपकी डिविजिबिलिटी है तो जीसीडी ले लो, ठीक है, क्या ले लो, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 1 1 का जीसीडी 1, 1 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो दोनों एलिमेंट्स को ग्रेटेस्ट करे और बड़ा से बड़ा होना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 3 के लिए, 3 और 1 कहाँ मीट कर रहे हैं, 1 पर। 3 एंड 3 सेम आ गया, वहीं पर मीट करेगा। 3 एंड 5 स्टूडेंट्स अब देखो 3 एंड 5 लोअर डायरेक्शन में कहाँ मीट कर रहे हैं, 1 पर। या कि ये 3 और 5 का जीसीडी क्या है, 1, यानी 3 और 5 का वो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1। सिमिलरली 3 और 15 देखो लोअर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ मीट कर रहे हैं, 3 पर, तो ये 3 हो गया, ठीक है। या कि ये 3 और 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 3 होगा। तो किसी भी वे से आप सीख सकते हैं, चाहे तो लोअर बाउंड निकाल लें, लोअर बाउंड का अपर लें, ठीक है, चाहे तो फिगर से देख के निकाल लें और चाहे तो गिवन रिलेशन से, रिलेशन क्या है उससे जीसीडी लेना है मीट के लिए और एलसीएम लेना है जॉइन के लिए। सिमिलरली अब देखो इसके लिए 5 मीट 1, तो 5 और 1 कहाँ मीट कर रहे हैं, लोअर डायरेक्शन में, 1 पर। 5 3 कहाँ मीट कर रहे हैं, 1 पर। 5 5 सेम पॉइंट आ गया। 5 15 कहाँ मीट कर रहे हैं, 5 पर, ठीक है। या फिर से भाई देखो 5 और 15 का जीसीडी 5, 5 5 का जीसीडी 5। नाउ नेक्स्ट 15 और 1 कहाँ मीट कर रहे हैं, 15 और 1 यही मीट कर रहे हैं 1 पर। 15 और 3 कहाँ मीट कर रहा है, 3 पर। 15 और 5 लोअर डायरेक्शन कहाँ मीट कर रहा है, 5 पर। 15 सेम पॉइंट हो गया। तो देखिए ये स्टूडेंट्स मीट एंड जॉइन ऑपरेशन हो गई। मीट एंड जॉइन हमने ईच एंड एवरी पेयर के लिए यहाँ पर निकाली, जो आपका पोस्ट सेट दिया हुआ था उसके लिए। अब अगर किसी भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट में क्या डेफिनेशन लिखी, ईच एंड एवरी पेयर के लिए मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट करता है तो वो लैटिस होगा। इसका मतलब ये आपका लैटिस हो गया,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से आप किस किस टाइप के पोसेट को लेटिस प्रूव कर सकते हैं, जितने भी डिवाइजर्स दिए हुए हैं, जैसे D15 लिखा है ना, D30 हो गया, D36 हो गया, D25 हो गया, D100 हो गया, उन सभी को लेटिस आप इसी वे से प्रूफ करेंगे। क्लियर। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पावर सेट वाला, उसे प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन नोट कर रहे हैं क्या, सो दैट PS इन रिलेशन है सबसेट इक्वल टू इज ए लैटिस, वेयर यहाँ पर हम S ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वेयर S इज इक्वल टू, सपोज हमने ABC लिया, क्या लिया, ABC। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैटिस के लिए, ठीक है। हैश डायग्राम इसमें अलग से बनाने के लिए आता है, हैश डायग्राम के बाद इसे पोसेट, मतलब इसका फिर लैटिस है या नहीं है ये प्रूव करने के लिए। बाकी ये ऐसा लैटिस है जो ऑलमोस्ट जितने भी अभी टाइप्स ऑफ लैटिस डिस्कस करेंगे उन सभी टाइप्स ऑफ लैटिस में एज ए एग्जाम्पल की तरह से फुलफिल करेगा। यानी जैसे इसमें से कोई भी एक सबसेट फिर से बना लें तो इससे सबसेट सब लैटिस भी हो जाएंगे बहुत सारे। बाकी ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, मॉड्यूलर लैटिस, इस टाइप के सारे कंप्लीट लैटिस, उन सभी के एग्जाम्पल में से आप शो कर सकते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द पावर सेट दैट इज PS। तो क्या हो गया, फाई A B C AB AC BC ABC। क्लियर। ये तो हो गया आपके सारे के सारे सबसेट, सबसेट को एक सेट में रख दिया तो ये पावर सेट हो गया। तो क्या बताया था, जब भी हमें पावर, जब भी किसी भी पोसेट को किसी भी पोसेट को लैटिस प्रूफ करना है तो इसका हैश डायग्राम बना लीजिए, उससे मीट एंड जॉइंट ईच एंड एवरी के लिए, यानी मीट टेबल और जॉइंट टेबल बना के दिखा दीजिए। अगर सारी एंट्री कंप्लीट हो जाती हैं तो वो पोसेट लैटिस होगा, अदरवाइज लैटिस नहीं होगा। तो देखिए, तो अब हम इसका पहले हैश डायग्राम ड्रॉ कर लें स्टूडेंट्स। देखो हैश डायग्राम इसका, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाई, क्लियर, फाई A हो गया, यहाँ B ले लिया स्टूडेंट्स हमने, यहाँ क्या ले लिया, C ले लिया, ठीक है। अब देखो फाई किसका सबसेट है, A का है, B का है और C का है। अब यहाँ ले लो आप AB, क्या ले लो, AB के सबसेट क्या क्या बनेंगे, A बनेगा, B बनेगा और फाई बनेगा। यहाँ ले लो BC, क्या ले लो, BC के सबसेट क्या बनेगा, C बनेगा, B बनेगा और फाई बनेगा। अब हमारा एक यहाँ छुट्टा है तो AC ले लो, क्या, AC के सबसेट A होगा, C होगा, ठीक है, और फाई होगा, वो इधर से आ गया। अब क्या बचा आपका ABC, क्या बचा ABC के सबसेट AB, AC, BC, AB एंड सारे आ गए, ठीक है। ये हैश डायग्राम हमने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे हमें लैटिस प्रूफ करना है तो मीट एंड जॉइंट टेबल बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट टेबल बनाई, एलिमेंट्स क्या हमारे पास, फाई A B C AB, क्या है, AB AC BC और ABC। ऐसे यहाँ पर फाई A B C AB AC BC और ABC। क्लियर। अब पहले चलो जॉइंट टेबल बना रहे हैं, जॉइंट बना लीजिए। तो जॉइंट टेबल कैसे बनेगी, तो जॉइंट टेबल देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, जैसे अगर आपका पोसेट में जो रिलेशन है वो डिविजिबिलिटी का है तो आपको ध्यान रखना है जॉइन के लिए LCM से एंट्री फिल करते हैं और मीट के लिए GCD के लिए, क्योंकि इसमें जब हम बाउंड की हेल्प से निकालते हैं तो गलतियां होने के चांस होते हैं, ठीक है। और बाउंड को छूट भी जाते हैं, किसका किससे पेयर छूट गया है, ठीक। तो पहले तो आप सारे के सारे एलिमेंट रो और कॉलम वाइज पुट कर लीजिए। इसके बाद अब देखो, अब यहाँ ऑपरेशन आपकी सबसेट है, तो सबसेट में क्या करना है आपको, यूनियन और इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है मीट एंड जॉइन के केस में। जॉइन है तो दो सेट का यूनियन जो भी रिजल्ट आ रहा हो वो लिख दीजिए और मीट के लिए इंटरसेक्शन लिख दीजिए। तो
तो देखिए फाई का यूनियन फाई होगा, फाई ए का यूनियन ए, फाई बी का यूनियन बी, फाई सी का यूनियन सी, फाई एंड ए बी का यूनियन ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, हमने एक सेट ये एक सेट यहाँ पर ले लें, दोनों का यूनियन ले लें, यूनियन जो भी है उसे यहाँ पुट कर दें। अब चाहो तो आप यहाँ से चेक कर लो। देखो फाई सिंगल है, फाई पर ज्वाइन हो रहा है, फाई और ए कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, फाई और ए कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ऊपर ज्वाइन में क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं पहली बार कहाँ मिलते हैं। फाई और ए पहली बार ए पर मिला, ए हो गया। फाई और बी पहली बार कहाँ मिला, बी पर। फाई और सी पहली बार कहाँ मिला, सी पर। ठीक है। अब देखो फाई और ए बी, फाई और ए बी पहली बार देखो ये ऊपर की तरफ ही मिलना है, ये ऐसा नहीं आधा नीचे चले आधा ऊपर। फाई और ए बी कहाँ मिले, ए बी पर। फाई और ए सी कहाँ मिले, घूम के गए यहाँ मिले। फाई और बी सी यहाँ मिले। ठीक है, फाई ए बी सी यहाँ मिले। ठीक है, तो किसी भी टाइप से आप लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ से घर से देख के लिखो, या याद रखिए ज्वाइन के लिए क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। अब देखो फाई और ए का यूनियन स्टूडेंट्स क्या होगा, ए होगा। फाई और ए का यूनियन ए होगा। फाई ए और ए का यूनियन ए और बी का यूनियन ए बी। अब देखो स्टूडेंट्स ए और बी कहाँ मिल रहे हैं, देखो ए और बी कहाँ मिल रहे हैं, ए बी पर, तो ये ए बी आ गया। ए और ए बी देखिए स्टूडेंट्स, ए एंड ए बी कहाँ मिल रहे हैं, ए बी पर। और ए और ए बी का यूनियन क्या होगा, पहले सी का लिखो, तो ये ए सी होगा। क्या होगा, ए सी। ऐसे फाई ए बी क्या होगा, सॉरी ए बी क्या होगा, ए बी। ए सी क्या होगा, ए सी। ए बी सी क्या होगा, ए बी सी। क्या होगा, ए बी सी। और ए बी सी क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, देखो ज़रा ए और बी सी, ए और बी सी, ए और बी सी, ए और बी सी दोनों कहाँ मिलते हैं, जाके ए बी सी पर, ए बी सी आ गया। ठीक, ऐसे ही ए और ए बी सी कहाँ मिलते हैं, ए बी सी पर। ठीक है, तो चाहो तो आप फिगर में शॉर्टकट यूनियन जाके कहाँ मिल रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो जिनका हम जो है निकाल रहे हैं वो रख दें, या रिलेशन देखें क्या दिया हुआ है, सबसेट है, यूनियन ले लीजिए जॉइन में। सिमिलरली स्टूडेंट्स फाई बी हो गया, बी ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया। बी क्या हो गया, बी हो गया। बी सी क्या हो गया, बी सी हो गया। बी ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया। क्वेश्चन यूनियन लिख रहे हैं, फाई और ए बी का यूनियन ए बी। बी ए सी क्या हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक है, बी बी सी क्या हो गया, बी सी हो गया स्टूडेंट्स, बी सी। और बी ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है, इस टाइप से तो आपकी जॉइंट टेबल कंप्लीट हो जाएगी। सी ए सी, बी सी, सी ए बी सी, ए सी, ए बी सी, ये क्या हो गया, ए बी सी। क्या कर रहे हैं हम, जॉइंट के लिए यूनियन ले रहे हैं दोनों सेट का। अब देखो इसमें रैंडमली कोई सा भी अगर चेक करना हो तो देखिए सी और ए सी और ए सी का ए सी लिखा है जॉइन, तो सी कहाँ है हमारा, ये सी और ए सी का जॉइन। सी और ए सी पहली बार कहाँ मिल रहे हैं, ए सी पर, तो ए सी आ गया। क्लियर, अब ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो फाई ए बी, ठीक है, ये आपका ए बी। तो मेरे ख्याल से ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रखना है, यूनियन लेके रखना है इसमें। सिमिलरली अब देखो मीट टेबल बनाते हैं, मीट टेबल। तो मीट के लिए भी वही लिखो, फाई ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। क्या, ए बी सी। सेम यहाँ पर पाई ए बी सी, ए बी
AC, BC एंड ABC। क्लियर। अब देखिए मीट निकालना है ईच पेयर के लिए, तो देखो फिगर से देखो पाई सिंगल पॉइंट पाई हो गया, ठीक है। पाई ए नीचे कहाँ मिल रहे हैं आके पाई पर, पाई हो गया। पाई और बी कहाँ मिल रहे हैं नीचे कहाँ मीट कर रहे हैं पाई पर, पाई सी, ये सारा नीचे ही मीट करेगा, है ना। क्लियर, ये हो गया। या कहिए अब देखो बच्चों इसमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसके लिए आपको इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसमें क्या लेना है, यूनियन लेना है, यूनियन बच्चों। कंडीशन यही है, ऑपरेशन क्या होनी चाहिए या रिलेशन क्या होना चाहिए आपका, क्या रिलेशन होना चाहिए, सबसेट इक्वल टू। अब देखो ए मीट फाई, ए और फाई का इंटरसेक्शन फाई, ए का इंटरसेक्शन ए बी का इंटरसेक्शन कुछ नहीं फाई, ए सी का इंटरसेक्शन कुछ नहीं फाई, ए बी का इंटरसेक्शन ए सी का इंटरसेक्शन ए बी सी का इंटरसेक्शन फाई, ए बी सी का इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ए और ए बी कहाँ मीट कर रहे हैं, नीचे आके ए पर, वही लिखा हुआ है ए बी ए। सिमिलरली बी और फाई, बी और ए फाई, बी और बी और सी कोई कॉमन नहीं है, फाई बी ए बी में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, ठीक है, बी और बी ए सी फाई बी, ये भी आपका बी हो गया, ठीक है। यहाँ क्या निकाल के रख रहे हैं हम, इंटरसेक्शन ले रहे हैं दो सेट का क्या आ रहा है। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स किसी भी पावर सेट को आप लैटिस प्रूफ कर सकते हैं। इसमें सारी एंट्री मिलेंगी आपको, कोई भी ऐसे दो पेयर नहीं होंगे जिसके लिए यूनियन ना मिले, ऐसे ही यहाँ पर कोई भी ऐसे दो पेयर नहीं होंगे जिसके लिए इंटरसेक्शन ना मिले, यानी ईच एंड एवरी पेयर के लिए मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ये आपका लैटिस होगा, ठीक है। ऑल एंट्री फिल कर लेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो हम एक दो एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे कि न तो उसमें डिविजिबिलिटी रिलेशन होगा, न ही सबसेट होगा, वो क्या करेगा, हैश डायग्राम सिर्फ दे देगा और उसे चेक करवाएगा कि वो लैटिस है या नहीं। अब वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने इसमें कुछ हैश डायग्राम बनाए हैं गिवन पोसेट के, इन्हें आपको सिर्फ ये चेक करके बताना है कौन सा पोसेट हैश डायग्राम, कौन सा हैश डायग्राम लैटिस को शो कर रहा है, कौन सा लैटिस को शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए अब जैसे फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट्स देखिए लैटिस है या नहीं, तो इसमें देखो ए बी का जॉइन लैटिस के लिए क्या प्रूफ करना है, ईच एंड एवरी पेयर के लिए मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट करना है। तो इसमें जनरली जितने भी ओपन टाइप के डायग्राम होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फिगर देख के ही पता लगा लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ए बी सी डी ई, यानी ये आपका बी और डी है स्टूडेंट्स, बी और डी को अगर आप ज्वाइन कराएं, यानी डी जॉइन ई देखें, डी और ई जॉइन में क्या करते हैं, ऊपर की तरफ कहीं मिलना चाहिए, तो डी और ई ऊपर कहीं नहीं मिल रहे हैं, यानी डी ई का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, मीन्स जॉइन नहीं होगा। तो डी ई में जॉइन नहीं है तो ये लैटिस नहीं है। क्लियर। तो आप देखो इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपका ये फिगर ई एफ का जॉइन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही ए बी का मीट नहीं है, यहाँ पर ई एफ का जॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ए बी का मीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो मीट में क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो ये भी लैटिस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा ओपन इधर दिख रहा है, ए बी का मीट अगर निकालना है, ए मीट बी देखें तो ए और बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं भी नहीं मिल रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लैटिस नहीं होगा। क्लियर। इसमें देखो कोई सा भी पेयर आप ले लो, हर पेयर के लिए मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट करेगा। कोई सा भी पेयर उठा लो, जैसे डी ई उठाया, डी ई का जॉइन ई मीट डी। क्लियर। इसे एफ ले लो, डी एफ का जॉइन एफ मीट डी, ई एफ का जॉइन एफ मीट ई। ऐसे ही बी डी का जॉइन डी
मीट बी, ऐसे ही बी और ई ले लो, बी और ई का जॉइन तो ई हो गया, बी ई का मीट ये हो गया। तो इसमें हर पेयर के लिए मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट। तो स्टूडेंट्स जब अगर हैश डायग्राम डायरेक्ट दिया हुआ है, उसे आपको चेक करना है वो लेटेस्ट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसे पेयर सर्च करो कि किस पेयर के लिए मीट या जॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी किसी एक के लिए भी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो पोसेट जो है या कि वो हैश डायग्राम जो है लेटेस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेरे हिसाब से तो लेटेस्ट समझ में आ जाना चाहिए। इसमें से दो ही टाइप से क्वेश्चन लेटेस्ट का अभी फ़िलहाल इस क्लास से हो पाएगा। एक तो कोई भी पोसेट लेटेस्ट प्रूफ करना है तो उसके लिए जॉइन एंड मीट टेबल बना लेंगे, अगर कंप्लीट एंड ट्रिफिल हो गई तो वो पोसेट आपका लेटेस्ट होगा। अदरवाइज डायरेक्ट हैश डायग्राम दिया है तो उसे चेक कर लीजिए लेटेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स आपको टाइप्स ऑफ लेटेस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।